कोई नहीं देगा तेरा साथ, कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद है। जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र सर आप लोगों को ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल क्लास में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, हम SSSGD के लिए आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का परसेंटेज का वीडियो बनाया है। उसमें अभी तक हमने 48 क्वेश्चन बना लिया है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो आज पहला मेरा क्लास देख रहा है तो इसके पहले आप परसेंटेज का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देखें। उसके बाद आप पार्ट 4 वीडियो है, तब उसके बाद इसको आप देखिएगा। और जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं, हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने परसेंटेज का हमने आपका 48 का क्वेश्चन पीछे हुआ था। अब हम 49 ले देखते हैं। 49 ले क्वेश्चन अपना देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं इसको। चलिए, परसेंटेज आपका टॉपिक चल रहा है। चलिए, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई, कह रहा है क्वेश्चन की यदि आयकर में यानी कहा हुआ टैक्स में 19% की वृद्धि हुई तो शुद्ध आय 1% कम होता है। शुद्ध आय का मतलब क्या हो गया? नेट आपका इनकम हो गया, इसमें 1% की कमी हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि आयकर की दर क्या होगी। चूंकि पता होना चाहिए आपको, आय बराबर आपका शुद्ध आय बराबर आपका नेट इनकम बराबर शुद्ध आय बराबर आपका कुल आय माइनस आयकर होगा। मतलब अगर आपका 50,000 रुपया अगर टोटल आय हो रहा है और उसमें से आप 2,000 रुपया अगर मान लीजिए टैक्स दे रहे हैं, तो आपका शुद्ध जो आय होगी कितनी होगी? 48,000 होगी। यानी शुद्ध आय बराबर कुल आय माइनस आयकर। चलिए देखते हैं। आयकर में 19% की छूट वृद्धि हुई। आयकर में तो आयकर में हमारा 19% की वृद्धि हुई। तो आयकर में 19% का वृद्धि किया, तो वृद्धि किया अपना प्लस भी कर सकते, ऊपर मैंने इंगित किया। और शुद्ध आय में आपका 1% की कमी किया, 1% की कमी किया। चलिए, तो कर सकते हैं आयकर बटा में शुद्ध आय बराबर आपका हो जाएगा 1/19। मतलब जब आय आपका 1 है, आयकर 1 है और शुद्ध आय 19 है, तो कह सकते हैं कुल आय आपका कितना होगा? 20 हो जाएगा। कुल आय क्या होगा जी? आपका 20 हो जाएगा। क्योंकि कुल आय बराबर आपका क्या होगा? शुद्ध आय और माइनस इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस आयकर। शुद्ध आय प्लस आयकर। तो आपका परसेंटेज पूछ रहा है कि आयकर क्या होगा, आयकर टैक्स कितना होगा। तो परसेंटेज आयकर जो होगा, परसेंटेज जो आयकर होगा, आयकर आपका जो छूट होगा 1 का छूट हो रहा है, कितना भी? टोटल 20 पर, तो 1/20 परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा कर सकते हैं, या 1/20 का मान कितना होता है जी? 5%, या 100 से गुणा भी कर सकते हैं। यानी 5% आपका क्या होगा जी? ये आपका टैक्स होगा, परसेंट आपका 5% होगा। ठीक है, देखते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका टाइप नंबर 6, इसके पहले हम लोग टाइप नंबर 5 पढ़े। अब टाइप नंबर 6 देखते हैं। यह बेहद ही परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टाइप है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले, एक परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से क्या हुआ? ये असफल हो गया। मतलब 40% अंक आपको चाहिए पास होने के लिए, लेकिन 220 अंक प्राप्त करता है। कितना जी? 220 अंक, और 20 अंकों से असफल हो जाता है। अगर 20 अंक इसको और देंगे तो ये क्या होगा? आपको पास हो जाएगा। तो 40% का मान आपका कितना हो जाएगा? ये 240 अंक हो जाएगा। तो कह सकते हैं 1% का मान आप घटाएंगे तो कितना आएगा जी? 6 अंक होगा। 1% का मान 6 अंक होगा।
क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि परीक्षा में मैक्सिमम आपका अंक, अधिकतम अंक पूछ रहा है यानी टोटल अंक पूछ रहा है। तो टोटल आपका कितना होगा जी 100%। यानी 100% का मान एक का मान जब 6 है तो 100% का मान कितना होगा जी 600 अंक हो जाएगा। यानी जो पेपर होगा मैक्सिमम आपका 600 का आपका होगा, यानी अंक आपका 600 का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 51, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त होता है और एक छात्र कुल अंक का 25% अंक प्राप्त करता है। एक 33% प्राप्त करता है और 25%, और 40 अंक से क्या होता है जो असफल होता है। ये देखिए सॉरी, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। 33% अंक प्राप्त करना है, पास मार्क जो है आपका है 33% है। पास मार्क आपका 33% है और ये 25% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, यानी असफल हो जाता है। और 40 अंक इसको और ग्रेस के रूप में दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। चलिए इधर आते हैं। 33 में से आपका 25 जाएगा, यानी कितना होगा 8%, यानी 8% का मतलब कितना होगा जी 40 अंक हो गया। तो कह सकते हैं आपका 1% बराबर कितना होगा जी 5 अंक होगा। क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है कि कुल अंक कितना होगा, तो कुल अंक कितना होगा जी 100% आपका 1% का मान 5 है तो 100% का मान कितना होगा 500 अंक होगा। टोटल जो अंक होगा आपका 500 अंक का होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52, किसी परीक्षा में एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से असफल हो जाता है। मतलब 20 अंक लाता है और 30 अंकों से असफल हो जाता है, तो 30 अंक अगर उसको दे देंगे तो क्या होगा, वो पास हो जाएगा। आगे कह रहा है लेकिन दूसरे छात्रों को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उत्तीर्ण से 42 अंक अधिक लाता है। यानी वो 42 अंक अधिक लाता है तो 42 अंक अगर इसमें घटा देंगे तो क्या होगा, ये भी पास हो जाएगा, यानी दोनों बराबर हो जाएगा। ये भी पास हो जाएगा और ये भी आपका पास हो जाएगा। चलिए तो परसेंटेज को एक साथ रखते हैं। 32% और 20%, इधर जाएगा आपका कितना बचेगा जी 12%, और अंक एक साथ माइनस इधर आएगा तो क्या होगा जी प्लस हो जाएगा। 30 + 42 कितना होगा 72, यानी 12% बराबर 72 अंक। तो कह सकते हैं 1% बराबर क्या जी 6 अंक। अगर पूछेगा कि टोटल आपका मैक्सिमम अधिकतम अंक क्या होगा, यानी कुल अंक क्या होगा, तो 100% का मान कितना होगा 600। लेकिन क्वेश्चन में आपका पूछा है कि उत्तीर्ण अंक परसेंटेज बताइए। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कितना अंक चाहिए पास मार्क के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पूछा है उत्तीर्ण अंक परसेंटेज क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि 30 अंक आपका कम ला रहा है, तो 6 अंक का मान 1%, तो कह सकते हैं 30 अंक का मान कितना हो जाएगा 5%। 20% + 5% यानी कितना जी 25%। चूंकि आप ऐसे सिंपली भी कह सकते हैं कि 6 अंक बराबर आपका दे रहा है, 6 अंक बराबर 1% दे रहा है, इसीलिए कह सकते हैं 30 अंक बराबर क्या होगा 1/6 × 30 यानी 5%। तो कह सकते हैं परसेंटेज पास न्यूनतम जो होगा, न्यूनतम आपका अंक जो होगा कितना होगा जी 20% आपका ला रहा है और प्लस 30 अंक देना पड़ रहा है, तो 30 अंक का मतलब क्या होगा 5% हो गया। तो 5% इसमें जोड़ दीजिए, यानी कितना होगा जी 25%। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 6 अंक का मान 1%, तो 42 का मान कितना होगा 7%। तो 32 में से 7% घटाओगे तो क्या होगा जी आपका 25%। ठीक है, अगर पूछेगा पेपर कितना का होगा तो वो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपका देख रहे 1% का मान 6 अंक, तो 20% का मान कितना होगा 120 हो जाएगा। 120 + 30 मतलब पास जो होगा बच्चा पास के लिए न्यूनतम जो अंक होगा वो कितना आएगा 150 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो 58 अंक से असफल हो जाता है। 28% अंक मिल रहा है तो 58 अंक से क्या होता है जी असफल हो जाता है, बहुत ज़्यादा अंक से असफल हुआ है। लेकिन जब उसको 41% अंक दिया जाता है तो 6 अंकों से असफल होता है, ये भी असफल है। तो आप असफल है तो 6 अंक जोड़ेंगे तो पास होगा, ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया, दोनों पास हो गया। चलिए परसेंटेज एक साथ रखते हैं।
41 में से 28 आपका जाएगा, यानी कितना होगा जी 13%। 58 अंक में से 6 अंक जाएगा, यानी कितना होगा जी 52 अंक हो जाएगा। यानी 13% का मान 52 अंक, 1% का मान कितना होगा जी 4 अंक। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है जी, कुल अंक ज्ञात करें। कुल अंक क्या होगा जी 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा जी 400 अंक हो जाएगा, 400 अंक। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया और बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है, किंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त करता है। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुआ तो ए को कुल कितना अंक मिलेगा। इस क्वेश्चन में आपका डी का कोई रोल नहीं है, और यहाँ पर केवल रोल जो है ए और सी का है, और ए का पूछ रहा है। ए और सी का डिफरेंट दे रहा है और ए का पूछ रहा है, तो डी को लेने से कोई मतलब है नहीं। अगर डी के बारे में कुछ जिक्र करता है तो डी को हम लेते, तो हम निकालते हैं सबसे पहले ए अनुपात बी का रेशियो। कह रहा है ए बी से 10% अधिक। 10% का मतलब भाई होता है 1/10, यानी मतलब बी का मान अगर 10 होगा तो ए का मान कितना होगा जी 11 होगा, यानी 1 ज़्यादा होगा। आपका 10 क्या होगा बेस वैल्यू हो गया, और 1 क्या होगा चेंजिंग वैल्यू हो गया, 1 का वृद्धि होगा। आगे बढ़ते हैं। बी जो है सी से 20% अधिक है। 20% अधिक है तो 20% का मान कितना होता है ये 1/5, यानी कह सकते हैं अगर सी 5 होगा तो बी कितना होगा जी 6 होगा। चलिए अब आगे दे रहा है सी अनुपात डी। सी ने डी से 32% अंक कम प्राप्त किया, तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन कोई फायदा है नहीं। आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना पड़ेगा। हमको चाहिए ए अनुपात सी, तो हमको कोई फायदा है नहीं इतना निकालने का, तो हम लोग डायरेक्टली ए अनुपात सी निकालते हैं। ए अनुपात सी निकालने के लिए आपको पता है कि डायरेक्टली हम लोग गुणा करेंगे आपका, तो 11 गुना 6 यानी 66 हो जाएगा, और आपका ये 10 गुना 5 यानी 50 हो गया, यानी मतलब क्या होगा 33 अनुपात कितना आएगा 25। ए का मान अगर 33 होगा तो बी सी का मान कितना होगा 25 होगा। क्वेश्चन कह रहा है ए सी से अधिक है 272 अंक अधिक है। ए का जो अंक है सी से 272 अंक अधिक है। ये कितना अधिक है जी 8 अधिक है। 8 का मान 272, तो 1 का मान निकालिए आप, कितना हो जाएगा जी आपका 8 का 24 हो गया, 8 का 32, यानी कितना होगा जी 34 अंक। 1 का मान 34 अंक। तो कह रहा है कि ए को कितने अंक प्राप्त होगा। ए को कितना प्राप्त हो रहा है 33। आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं होगा, हम देख लिए कि ए का मान आपका 33 आ रहा है, तो जो भी आंसर होगा 31 11 का क्या होगा जी मल्टीपल होगा, यानी 11 का गुणज होगा। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है। 11 से कटेगा नहीं, ये भी 11 से कटेगा नहीं, और ये भी आपका 11 से कटेगा नहीं। 11 के विभाजन का नियम क्या है, विषम स्थान और सम स्थान योग का अंतर 0 है या 11 से विभक्त हो। ये देखिए 11 से कटेगा आपका 2 1 3 2 1 3, 3 में से 3 गया 0, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसको आगे बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ से बना सकते हैं ऑप्शन से। या 2 ऑप्शन अगर होता है 11 से कटने वाला तब हम आगे चेक करते हैं। तो 1 का मान 34 हो गया। जब 1 का मान 34 हो गया, यहाँ 33 का मान पूछ रहा था, क्या होगा जी 34 गुना 33। अब यहाँ 34 गुना 33 करने की जरूरत नहीं है, अब यूनिट डिजिट लगाइए। यूनिट डिजिट लगाइए, आपका 4 है 3 है, चौथी क्या होगा जी 12, इकाई अंक पर क्या आएगा 2 आएगा, और एक ही ऑप्शन में इकाई अंक पर क्या है जी 2 है, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से बना सकते हैं। और 2 ऑप्शन में आपका 2 आएगा तब आपको गुणा करने की जरूरत पड़ेगा, अन्यथा गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 54 आपका क्वेश्चन 54, देखिए 54 था ना, कौन था जी 54 आपका था। चलिए 55 देखते हैं। ये देखिए 55 क्वेश्चन आपका, ये 55 क्वेश्चन टाइप नंबर नेक्स्ट टाइप आपका है। देखिए टाइप नंबर नेक्स्ट आपका, देखिए टाइप नंबर 7 आप देखते हैं। कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। 3 आपका 2 है। यदि लड़की में 20% और लड़कियां 25% उत्तीर्ण है, तो कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण है, देखते हैं। ठीक है जी दोस्तों, निकल पड़ा हूँ मंजिल की ओर, रुकने वाला मैं हूँ नहीं, और रुक कोई सकता नहीं है। तो आप लोग भी मंजिल की ओर निकलो और
मेहनत करो, क्योंकि ये मेहनत आपको तो भविष्य में खुश रखबे करेगी, आपका तो जीवन सफल होगा और साथ ही साथ आपका परिवार का भी जीवन सफल होगा। और आपके एक नौकरी से, एक जॉब लेने से आपका पूरा परिवार का माहौल बदलने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप अपने लिए ही सही ना नहीं, अपने माँ बाप के लिए और अपने बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए कम से कम उसके लिए जरूर पढ़ो। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों के रेशियो दे रहा 3:2, 3:2 दे रहा। बॉय एंड गर्ल्स का रेशियो आपका 3:2 दे रहा है और कह रहा है कि 20% आपका लड़के और 25% लड़कियां उत्तीर्ण है। तो कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण है? देखिए, इसको हम लोग ऐसे इस तरह का ऐसे भी बना सकते हैं। आप कहीं कहीं बुकों में आपको इसको ऐसे बनाया गया 25 और 3 ऐसे लेकर, यहाँ देखो इसको ऐसे बनाया गया, जो एक गलत है आप लोग इसको यूज मत करिएगा। ऐसे बना दिया गया 25 में 3 गया आपका 22, कम वाला को अधिक वाला को जोड़ दिया, घटा दिया गया और कम वाला को जोड़ दिया गया 20 2 22, ऐसे आप लोग मत बनाइएगा। ये गलत मेथड है, ये मेथड जो है गलत रहा। कहीं कहीं बुकों में ऐसा किया गया। देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। आपका रेशियो मेथड लेकर चलते हैं। 20% आपका ये जो डाटा दिया है किसका दिया है? ये उत्तीर्ण का दिया है। तो 3 का 20% प्लस 2 का 25% बराबर कह रहा है कि टोटली पर कितना आपका है? टोटली लड़का लड़की मिला कितना है? 5 है। तो 5 पर मैंने मान लिया कितना परसेंट जी? X%। 5 पर मैंने X% मान लिया। तो देखते हैं 160 हो गया और ये कितना होगा जी? 50 हो गया। सॉरी, ये 60 हो गया और ये कितना होगा जी? 50 हो गया। टोटल कितना होगा जी? 110। 110% बराबर कितना होगा जी? 5 गुना X, मतलब X का कितना हो गया? 22%। तो 22% जो आया आपका क्या है? जो उत्तीर्ण आया 22% जो आया उत्तीर्ण है। क्यों उत्तीर्ण है? क्योंकि मैं डाटा लेके चला था उत्तीर्ण था, लेकिन क्वेश्चन में हमारा अनुत्तीर्ण पूछ रहा है। तो अनुत्तीर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे जी? 100 - 22 यानी कह सकते हैं 78% जो होगा, 78% आपका क्या होगा जी? अनुत्तीर्ण होगा। चाहे आप ऐसे ही बना सकते हैं कि जब 20% उत्तीर्ण है तो 80% अनुत्तीर्ण है। तो 30 का 80% प्लस 2 गुना 75% जब उत्तीर्ण है तो 75% सॉरी, तो जब 25% उत्तीर्ण है तो 75% क्या होगा जी? अनुत्तीर्ण होगा, बराबर 5 गुना X। ऐसे ही बना सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ से वैल्यू आ जाएगा, लेकिन थोड़ा डाटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और मेथड देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे रहा है आपका कि ये आपका बॉय में 20% और गर्ल्स में 25% उपस्थित है। किसी एक को ओवरऑल मान लो, मैंने आप किसी को मान सकते, जो डिफॉल्ट डाटा होगा उसी को मानने की कोशिश करो, किसी को मानो। चलिए मैं मान लीजिए, मैंने मान लिया कि ओवरऑल 25% है, ओवरऑल 25% है, ओवरऑल मैंने मान लिया 25%। जब 25% ओवरऑल है तो देखते हैं यहाँ पर 25 से 20 कितना कम है जी? ये आपका 5% कम है, 5% कम है और गुना 3 प्लस 25 है, यहाँ पर भी 25 है, दोनों में डिफरेंट कितना है जी? 0। तो 0 गुना 2 करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 0 ही आएगा, है ना। तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 0 लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं है। बॉटम में क्या होगा जी? 3 2 5, 3 2 5, 5 चले 5 कैंसिल हो गया, यानी कितना बचेगा जी? -3%। मतलब हमारा 25% हम ओवरऑल माने थे, वो क्या होगा? 3% कम होगा। मतलब सही आपका जो डाटा आएगा, यानी उत्तीर्ण जो आएगा वो कितना आएगा जी? 25 - 3, अगर प्लस रहेगा जोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो घटा देंगे, यानी 22% आपका स्टूडेंट जो है आपका जो होंगे उत्तीर्ण होंगे। तो उत्तीर्ण 22% हो गया, तो कह सकते हैं और उत्तीर्ण जो होगा तो क्या होगा जी? 100 - 22 यानी कितना होगा जी? 78%। 78% क्या होगा जी? अनुत्तीर्ण होगा। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, 20 भी मान सकते हो, 25 भी मान सकते हो, इसके अलावा कोई भी वैल्यू मान लीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर 22 भी मान सकते हैं या 21 भी मान सकते हैं, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक कोई मानेंगे तो कैलकुलेशन आपके लिए क्या होगा? आसान होगा। और ये मेथड आपका एवरेज के लिए और बेहतरीन है, एवरेज टॉपिक के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन नंबर 56। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं।
एक क्लास में 30 लड़कों की संख्या में 83.1/5 1/3% लड़कियाँ है और बाकी लड़के हैं। 83.1/3% का मतलब क्या होता है जी? 5/6। अब ऐसे कर सकते हैं, इसको ब्रेक करो। 50% प्लस 33.1/3%। 50% का मतलब 1/2 हो जाएगा और 33.1/3% का मतलब कितना है? 1/3। तो 1/2 और 1/3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5/6। चलिए हम देखते हैं कि लड़की इतना है कि 5/6। तो गर्ल्स की जो संख्या होगी, गर्ल्स की संख्या वो 30 का कितना होगा जी? 5/6 मतलब कितना होगा जी? 25। जब कह सकते हैं गर्ल्स जब 25 होगी, कह सकते हैं जब गर्ल्स 25 होगी, टोटल 30 है, तो बॉय कितना होगा जी? 5 होगा। जब गर्ल्स आपका 25 हो गई, टोटल छात्र कितना है जी? 30 है, तो बॉय कितना होगा? 5 होगा। रेशियो कितना होगा जी? 5:1। 5 से कम 50 25 5:1। अब सिंपल इसको हम लोग बनाते हैं। अब कह रहा है कि लड़कों का 60% और लड़कियों का 60% और लड़कियों का 80% यहाँ पर मौजूद है, यानी प्रेजेंट है। तो कह रहा है क्लास में कुल छात्रों की संख्या कितना % अनुपस्थित है, कितना ऑब्सेंट है। तो ऑब्सेंट पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट ऑब्सेंट निकालते हैं। जब लड़का में आपका दे रहा है 60% क्या है जी? प्रेजेंट है, तो लड़का 1 है, तो कह सकते हैं 60% प्रेजेंट है, तो मतलब क्या होगा जी? 40% क्या होगा? ऑब्सेंट होगा। ठीक है, 40% क्या होगा जी? ऑब्सेंट होगा। आगे चलते हैं। लड़की आपका 5 है, लड़की में 80% प्रेजेंट है, तो लड़की कितना? 20% क्या होगी जी? ऑब्सेंट होगी। ऐसे भी क्लास में लड़की कम ऑब्सेंट करती है, लड़का ज़्यादा करता है, क्योंकि उसको बहुत सारा काम है, रोड पर घूमना है ना। चलिए आगे देखते हैं। टोटल कितना है जी? 6 है। 6 पर मैंने मान लिया x%। 6 पर कितना मान लीजिए? x%। मतलब कितना हो गया? 40। और ये आपका कितना हो गया? 100, यानी कितना हो गया? 140। 140 बराबर 6x हो जाएगा, यानी x बराबर कितना होगा जी? 140 बटा में क्या होगा? 6। मतलब आप कह सकते हो कि 70 बटा कितना जी? 3। 70/3 यानी कितना होगा? 23.1/3% क्या होगा जी? ऑप्शन होगा 23.1/3%, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? बी होगा, राइट आंसर। बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 57 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 900 अधिकतम अंकों में से एक विषय में विषम नहीं है, एक विषय कर लीजिए, गलत है। एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित परसेंटेज आधारित हो तो बताइए परसेंटेज क्या होगा। एवरेज पूछा है। चलिए एवरेज पूछा है, ए और बी का एवरेज। ए और बी, ए में आपका 900 है और बी में कितना है जी? 700 है टोटल मैक्सिमम, आपका मैक्सिमम। तो रेशियो क्या आएगा जी? 9:7। और इसमें कह रहा है कि 72% प्राप्त कर रहा है और इसमें कह रहा है कि 80% प्राप्त कर रहा है। तो औसत निकालने के लिए आप जनरली ऐसे भी निकाल सकते हो, औसत बराबर कुल योग, यानी 9 गुना कितना होगा जी? 72% प्लस ये 7 गुना क्या होगा जी? 80%। टोटल योग हो गया ये बाटा में कुल संख्या कितना होगा? 9 + 7 यानी कितना होगा? 16। तो ये बेसिक तरीका होगा। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ भी सकता है। अगर मान लीजिए 2 विषय है, एक और विषय होता है, चाहे 2 विषय और होता है, 4 विषय होता है, तो आप कितना गुणा करो, जोड़ो, फिर भाग करो, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, जानो। तो हम लोग चलते हैं दूसरा मेथड से। इस मेथड से आप बना सकते हैं, बेसिक मेथड है, ये पहले आप लोग पढ़े भी होंगे ये मेथड। चलिए मैं अगला मेथड लेके चलता हूँ। इसको सबसे बेस्ट होगा कि ओवरऑल आप मान लो किसी एक को, आप दूसरा वैल्यू भी मान सकते हो, लेकिन मैंने ओवरऑल जो आपका डाटा डिफॉल्ट हो ना उसी को माना। ये आपका 7 गुना 80 करोगे तो कैलकुलेशन आसान होगा, लेकिन 9 गुना 72 क्या होगा? थोड़ा डिफॉल्ट होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे जो डिफॉल्ट डाटा है ना उसको विलुप्त करें। तो ये मैंने ओवरऑल मान लिया 72%। जब ओवरऑल 72% मैंने मान लिया
तो कह सकते हैं 72 में 72 अंतर जीरो है, जीरो में 9 से गुणा करोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जीरो ही होगा। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, जीरो नहीं लिखता हूँ। अब इसमें देखिए ये आपका कितना गैपिंग हो रहा है जी, यहाँ पर हम गैपिंग देखते हैं 8 अधिक है, 8 अधिक है ना जी, 8% अधिक है। तो 8 गुना कितना हो जाएगा जी 7 बटा टोटल कितना जी, ये 9 प्लस 9 और 7 कितना हो गया 16, यानी 8 एक बार 8 दूनी 16, 7 बटा 2 मतलब क्या देना होगा जी 3.5%, 3.5% पॉजिटिव आ रहा है मतलब वृद्धि होगा। हमने 72 माना था, 3.5 का वृद्धि होगा मतलब कितना होगा जी 75.5 हो जाएगा। टोटल कर सकते हैं 72% प्लस 3.5 मतलब सही डाटा हमारा कितना होगा जी 75.5% क्या होगा एवरेज होगा टोटल। बोलिए ठीक है, ये मेथड बढ़िया होगा, आपको कैलकुलेशन को छोटा बनाएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 और टाइप आपका 8 है, चुनाव पर आधारित है। चुनाव पर आधारित है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। चुनाव वाला क्वेश्चन हम लोग को आता है एग्जाम में, तो जो भी क्वेश्चन आता है या तो 2 उम्मीदवार का रखता है या तो कभी कभार आपको मिलेगा 3 उम्मीदवार, नहीं तो आपका मैक्सिमम आप क्वेश्चन देखोगे कि 2 ही उम्मीदवार का क्वेश्चन आता है। ये लूजर जीतने वाला का और हारने वाला का, जीतने वाला का और हारने वाला का क्वेश्चन में आपका जीतने वाला और हारने वाला के विषय में बात ज़्यादा करता है। और चुनाव के बाद भी आप लोग देखते हैं, चुनाव के पहले तो सब लोग जीतता है, लेकिन चुनाव जब हो जाता है तो 2 आदमी चर्चा होता है, एक जीतने वाला को एक हारने वाला का। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो विशेष आदमी होगा उसका भी चर्चा होता है, तो कभी कभार क्वेश्चन में भी आपका तीसरा व्यक्ति के बारे में चर्चा कर सकता है। चलिए देखते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। चुनाव का क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले समझिए चुनाव के बारे में हम समझा रहे थे। टोटल जो वोट होगा ना, टोटल आप वोट 100% या तो 100% भी बना सकते हो आप 100 भी बना सकते हो, और एक क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन का डाटा कैसा है, क्वेश्चन कैसे कह रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि आप 100 पर बनाओ कि 100 पर बनाओ, कौन सा मेथड आपके लिए आसान होगा, क्वेश्चन के अनुसार ये निर्णय होगा। तो मैंने ओवरऑल वोट को मान लिया, टोटल वोटर लिस्ट में आप 100% आपका नाम है। चलिए मैं हो सकता है कि इसमें सभी लोग तो वोट देंगे नहीं, हो सकता है कि कुछ लोग वोट आपका ना दे, तो मैंने मान लिया कि इसमें 10% आपका वोट नहीं दे रहे, यानी वोट नहीं दिया, मतदाता ने भाग नहीं लिया, वोट नहीं डाला गया, वोट 10% नहीं डाला गया, यानी 10% कह सकते वोट नहीं डाला गया, नहीं डाला गया। तो कह सकते हैं कि 90% जो होगा वोट डाला गया, यानी वोट जो पड़ा यानी मत डाला गया, मत जो डाला गया वोट डाला गया। चलिए 90% वोट क्या हो गया, डाला गया, चलिए डाला गया। इसमें भी आपका हो सकता है कि वैध हो, अवैध मत होता है आपका। चलिए मैंने इसमें भी मान लेते हैं कि आपका 20% जो वोट है वो अवैध है। अवैध का मतलब समझ में आ रहा है ना, अवैध मत किसे बोलते हैं, अवैध मत है, अवैध वोट है, अवैध मत है। अवैध मत का मतलब क्या होता है, जब चुनाव में हमारा जो होता है 2 तरह से होता है। अब इस समय तो मैक्सिमम चुनाव आपका ईवीएम से हो रहा है, और आपका एक होता है बैलेट पेपर से। तो बैलेट पेपर में आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आप ये सिंपल लेके चलिए, जैसे मान लीजिए ये मैंने पर्ची दिया, मान लो आपकी बार चुनाव में आप लोग देखेंगे सरपंच का था और पंच का था, ये पर्ची दिया, इस पर मान लीजिए नाम है आपका और नाम है और चुनाव चिन्ह है, और इसको मोड़ा गया, और इसको आपको मोड़ा गया, इसको आपको मोड़ा गया। देखिए इस पर आपका नाम है और ये आपका इधर आपका सिंपल है, मान लीजिए बैगन साहब, कोना साहब, जो भी हो ना। चलिए अगर मान लीजिए इसको मोड़ा गया और मोड़ने के बाद इसको ऐसे मोड़ा गया, अगर सिलाई अगर 2 कैंडिडेट पर लग गया तो क्या होता है, अवैध होता है, किसी के में काउंटिंग नहीं होता, किसी भी कैंडिडेट में वो वोट जो काउंटिंग नहीं हुआ उसको वोट को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, तो आपका अवैध वोट होता है। तो अवैध वोट हो गया, तो 90 का 20% कितना हो गया 18। जब इसमें 18 निकाल दोगे तो कितना बचेगा जी 72। तो 72% जो वोट होगा क्या होगा जी, वैध मत होगा, ये वैध मत होगा। मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन भी इसी तरह से हम लोग लेके चलेंगे।
चलिए, अब जो चुनाव में जो काउंटिंग होगी, जो कोई तो आपका वैध मत पर काउंटिंग होती है, जो सही मत होगा उसी पर आपका काउंट होगा। वैध को तो बाहर निकाल लेंगे, काउंटिंग जो होगी हार जीत जो होगी, आपका हार जीत का जो काउंटिंग होगी आपका इस पर होगी, वैध पर। तो इसमें आपका क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक आपका जीतने वाला होगा, एक जीतने वाला होगा और एक आपका हारने वाला होगा। एक जीतने वाला होगा, एक हारने वाला होगा। तो मैंने मान लिया जीतने वाला का 60 मिलेगा और हारने वाला कितना मिला जी 40%। तो आप 72 का 60% निकालोगे तो आपका क्या होगा जी, आपका जीतने वाला का आएगा, 72 का 40% निकालोगे तो हारने वाला आएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो और नहीं तो आप इसको डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो 72 का, क्योंकि दोनों में अंतर कितना है 20 का। 72 का 20% निकालोगे तो आपका मान इसके जो 72 का 60% और 72 का 40% जो मान आएगा, जो दोनों का अंतर होगा इसके बराबर होगा। तो बारी बारी से ना निकाल कर डायरेक्ट आप 72 का ये 40% का 60% लाया या 40% लाया, दोनों का अंतर 20% है। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट हम लोग हल कर सकते हैं। तो ये आपका वोट का कंडीशन, वोट वाला जो भी इलेक्शन वाला क्वेश्चन होगा इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वो दूसरे उम्मीदवार से इतना वोटों से हार गए। तो यानी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, टोटल वोट अगर 100 है तो जीतने वाला और हारने वाला यहाँ दो ही आपका, यहाँ आपका अवैध वोट नहीं बात कर रहा है ना। चलिए टोटल वोट मैंने मान लिया 100% जो आएगा टोटल वोट हो गया। टोटल क्या होगा जी, टोटल आपका वोट हो गया, टोटल आपका वोट हो गया, कुल मतदाता सूची में आपका नाम हो गया। चलिए जीतने वाला और हारने वाला की बात करते हैं। जीतने वाला को अगर मान लीजिए हारने दूसरे एक उम्मीदवार को 40% मिला, जब एक को 40% मिलेगा तो दूसरे को कितने मिलेगा जी 60%। मतलब 60% लेने वाला क्या होगा जी, जीतने वाला हो गया। तो कितने परसेंट से आ रहा है जी, यानी 20% से। कितने परसेंट से आ रहा है 20% से। ये 60 मिला, ये 40%, तो 20% से आ रहा है तो ये कितना होगा जी 298 का अंतर दे रहा है। ये 40 प्राप्त कर रहा है, 60 प्राप्त कर रहा है, 20 का से हार गया, यानी 298 से हार गया। तो कह रहा है कि चुनाव में कुल कितने वोट थे, तो कुल कितना था जी 100% था। टोटल कितना था जी 100 का। तो ये 5 गुना था, इधर भी हम लोग क्या करेंगे जी 5 ले गुना कर दीजिए। तो 5 ले गुना करेंगे, 8 का 40, 0 4 और 9 5 45 और 4 49 9 4 और 5 9 4 14, 40 सब कितना होगा जी आपका 90, 1490, 1490 और ऑप्शन नंबर क्या होगा जी सी, राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक इसमें से कुल 75 मत पड़े, टोटल 75 कुल, ये 75 जो दिया गया ना, ये टोटल मत दिया, कुल वोट दिया 75। इसमें कह रहा है कि आपका इनमें से 20% अवैध हो गया। तो अवैध हो गया तो वैध मत हम लोग काउंट कर लेते हैं। वैध मत कितना होगा, तो 75 का आपका 20% अवैध हो गया। 20% का मतलब क्या होगा जी, आप देखते हैं 20% का मतलब आपका हो गया 1 में कितना जी 5, मतलब 5 वोट में से 1 वोट खराब हो गया, तो सही वोट कितना होगा जी 4, कितना में जी 5 में 20% अवैध हो गया। मतलब टोटल वोट में 1 वोट खराब हो जाएगा, तो वैध मत कितना बचेगा 4/5 कटाइए 1500 का क्या होगा 60 यानी 6,000 मत कितना होगा जी 6,000। एक उम्मीदवार को वैध मतों को 55% मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा। जब वैध मत आपका 100% है, वैध मत का कह रहा है 55% मिलेगा। तो जीतने वाला को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जीतने वाला और हारने वाला, जीतने वालों को जब 55% मिला तो हारने वाला कितना मिलेगा जी 45%। यही दूसरे उम्मीदवार है, इसी को पूछ रहा है। तो टोटल आपका वैध मत कितना है जी 6,000 है। 6,000 का 45% निकाल लेते हैं, 45%, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, मतलब क्या होगा 0 कम 0, ये 6/25 आपका हो जाएगा 6/25 3 और 24 3 27, यानी टोटल कितना होगा जी 27 है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा 27 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका कौन है जी 60 क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं।
एक सेकंड। चलिए, तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट को अवैध घोषित किया गया। 20% वोट को क्या किया गया जी? अवैध घोषित किया। 20% वोट को अवैध घोषित किया। देख लीजिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% अवैध हो गया, मतलब 100 वोट में 20% अवैध हो गया, तो वैध कितना होगा जी? 80%। वैध होगा 80%। चलिए, 80% आपका वैध होगा। 80% जब वैध होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया, एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। 20% जब अवैध हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है अवैध टोटल वोट में से अवैध के बारे में चर्चा कर रहा है 20%, तो वैध कितना होगा जी? 80%। विजेता को 70% वैध मत का मिला, तो वैध मत आपका देखिए टोटल ऐसे बना, ऐसे आसान पड़ेगा आपको। टोटल मैंने 100% वोट मान लिए, टोटल वोट ये कुल मत हो गया, कुल मत हो गया। चलिए, 20% क्वेश्चन के अनुसार अवैध है, 20% अवैध है, तो कह सकते हैं जो 80% जो मत होगा क्या होगा जी? वैध होगा, वैध मत होगा, अवैध मत है। चलिए, अवैध वैध मत ये कह रहा है कि विजेता को 70% वोट मिले, और विजेता को 70% वोट मिले, 9600 वोटों से चुनाव जीत गया। थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विजेता को, ये विजेता है, जीतने वाला विजेता है, और ये हारने वाला होगा। तो विजेता को कितना मिला जी? 70%। विजेता को मिला 70%, तो हारने वाला कितना मिलेगा? 30%। टोटल इस पर मत लेके चलिएगा, टोटल ये 80 आपका टोटल हो गया वैध। तो इसको जब 70 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा? 30%। ये नहीं, बहुत से लड़के इसको 10% कर देंगे, चलो 80 हो गया, 70 हो गया, 10 इसको कर दो, गलत होगा ये आपका। ये टोटल 100% आपका हो गया, आपका 80 का 70 और 80 का आपका 30 हो गया। तो आप ऐसे निकाल सकते, 80 का 70, 80 का 30 निकाल कर अंतर करके तब बनाओ। नहीं तो मैंने बताया आपको, एग्जाम्पल जब दे रहा था तो मैंने बताया था डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। 80 का ये 70 प्राप्त किया, ये 30 प्राप्त किया, मतलब अंतर कितना है ये? 40%। यानी 80 का डायरेक्ट 40% निकालोगे तो कितना होगा? और 100 का 32 यानी कितना होगा? जो 32%। और दोनों में हार जीत का जो अंतर होगा वो आपका 32% होगा। यानी 32% का मान दिया है 9600 वोट, तो 1% का मान कितना होगा जी? 300 होगा। जब 1 का मान 300 हो जाएगा तो मतदाता सूची में कह रहा है, तो मतदाता सूची में यह नाम है। टोटल कितना जी? 100%। तो 100% का मान कितना होगा जी? 30,000 हो जाएगा ना, 30,000 आपका मत हो जाएगा, 30,000 मत। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 61 देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ठीक है, मत नहीं डाले। ठीक है जी। चलिए, अब कह रहे एक चुनाव में 8% ने वोट नहीं डाला, और इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, प्रत्याशी 2 है। जीतने वाले ने कुल वैध मतों का, कुल मतों का 48%। ये क्वेश्चन वीवीआई, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, और अक्सर इस क्वेश्चन को बच्चे एग्जाम में गलत कर देते हैं। गलत क्यों करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आप गलती ऐसा मत करिएगा। चलिए, और आपका कह रहा है कि 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया गया। टोटल वोट पूछ रहा है। चलिए, मैंने मान लिया टोटल वोट कितना है? 100 है। ये आपका कुल मत हो गया, ये कुल मत हो गया, कुल मत आपका 100 हो गया। ठीक है, 8% मत नहीं डाला गया, 8% नहीं डाला गया, नहीं डाला गया, नहीं डाला गया मत है। 8% नहीं डाला गया मत है, मतलब 92% वोट क्या होगा? ये डाला गया, डाला गया मत। ये 92% क्या है? ये डाला गया मत है। यानी जो चुनाव में वोट डाला गया वो 92% है। कह रहा है जीतने वाले, ये भाषा समझ, जीतने वाले उम्मीदवार प्रत्याशी ने कुल मतों के 48%, कुल मत, यही नहीं कह रहे डाला गया मत का 48%, कुल मत का। देखिए, 2 तरह के यहाँ पर उम्मीदवार है, एक जीतने वाले हैं और एक भाई साहब हारने वाले हैं, है ना। तो चुनाव जब हो रहा है कहीं जीतेगा, 10 तो जीतता नहीं है। तो एक जीतने वाले प्रत्याशी में कुल मतों के 48% प्राप्त करता है। कुल मत कितना है? 100।
तो 100 का ये 48% प्राप्त किया, न कि 100 का, ये जो प्राप्त करेगा ये 100 का 48% प्राप्त किया, न कि 92 का 48%। यही लड़का गलती करता है, 92 का 48% निकाल देता है, तो ऐसा गलत होगा। क्यों? क्योंकि कुल मतों का कह रहा है, कुल मत कितना है जी 100% है, तो 92 में 48% ये ले लिया, तो हारने वाला कितना मिलेगा 44%। 92 में से 48 घटाओगे तो कितना आएगा 44, मतलब दोनों में अंतर कितना हो रहा है, हार जीत का ये 4% का हो रहा है, तो 4% का अंतर हो रहा है, निकाल सकते हैं 4% का अंतर हो रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 1100 मतों से चुनाव जीत गया, 1100 मतों से चुनाव दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, मतलब जीत गया। तो 4% का मान कितना हो गया, 1% का मान कितना होगा ये 200 आपका 75 मत हो गया। 1% मान कितना होगा ये 275। तो कह रहा है कि कुल मत बताइए, तो कुल मत का मतलब कितना होगा जी 100%, तो 100% का मान पूछ रहा है, तो कितना होगा जी आपका 27,500, और टोटल वोट जो होगा 27,000 आपका 500 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चुनाव वाले भाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए 62 क्वेश्चन। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, देखिए यहाँ पर चर्चा किया 3 उम्मीदवार का, चुनाव में आपका 3 उम्मीदवार का चर्चा कर रहा है। कुल पहले उम्मीदवार को देखिए, पहले उम्मीदवार को तो मिल रहा है 40%, और जो सेकेंड स्थान पर जो उम्मीदवार है उसको मिल रहा है 36%। सेकेंड उम्मीदवार को जो सेकेंड स्थान पर 36%, तो कह सकते जो थर्ड स्थान पर होगा, जो तीसरे स्थान पर होगा, तो आपको कितना 76 हो गया, कितना परसेंट मिलेगा जी 24%। टोटल वोट कितना होगा जी 100%, टोटल वोट हमने मांगा जी 100%। 100% में इसको मिला 40%, इसको 36%, तो शेष जो वोट होगा 24% किसको मिलेगा, थर्ड को मिलेगा। तो वो कह रहा है कि 3600 वोट मिले किसको जी, यदि कुल 3600 वोट मिले तो तीसरे स्थान को बता रहा है। कुल का मतलब क्या है 100%, 100% का मान दे रहा है 36,000 वोट, कितना जी 36,000 वोट। तो 1% का मान कितना हो जाएगा जी आपका 360 वोट, 1% का मान 360 वोट। तो चलिए अब तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीसरे उम्मीदवार को, तो तीसरे उम्मीदवार कितना है जी 24% है, तो क्या करेंगे 24 गुना 360। आप गलती मत करिएगा, वो लड़के क्या करते हैं जब मिल गया गुना तो सोचते हैं कि तुम इसको उखाड़ पकड़ कर दो गुना कर दो, नहीं ये गलती मत करिएगा, क्योंकि हम वनडे एग्जाम में जा रहे हैं, जिस एग्जाम में जा रहे हैं वहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन से काम करिए। यहाँ पर 0 है तो 0 अंत में होगा। अब देखिए ये 6 का 24 अंत में क्या होगा ये 40 होगा, देखिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा दुर्भाग्य यहाँ पर है कि आपका 3 ऑप्शन में आपका 40 है, यानी ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि 60 हो गया, है ना, ये हमारा दुर्भाग्य है, बुझा ना। ऐसा बहुत कभी होता है, जब ऐसा होगा तब हम ही को लास्ट में गुणा के काम करेंगे, ना कि शुरुआती में हम लोग गुणा काम कर देंगे। तो इसको गुणा कर लीजिएगा, गुणा कर लेंगे तो कितना होगा देखिए 24 और 36 को गुणा करना है। आप क्या करिएगा 6 का 24 के 4 हाथ लगा 2, ये 12, ये 12, ये 12, तीसरा गुणा करेंगे 12, ये भी 12 हो जाएगा, 12 12 24 और 24 और 2 कितना हो गया 26, मतलब यहाँ पर क्या आएगा ये 6 आएगा। एक 30 ऑप्शन में है जी, इसमें आपका इसमें भी है और इसमें भी है, हमको अंत करके जाना पड़ेगा। चलिए 3 दूनी के 6, 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, चलिए 8 हो गया, नहीं 86 से कितना होगा जी 40 हो जाए। बोलिए ये देख लीजिए गुणा कैसे करते हैं। 6 का 24 के 4 हाथ में लगा कितना जी 2 हो गया। ये देखिए तीसरा गुणा करो 12, ये 12 12 12 24 और 24 2 क्या होगा ये 26, 26 के 6 हाथ में लगा 2, ये देखिए 6 और 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, यानी इतना मत आपका जीतने वाले तीसरे स्थान पर प्राप्त करने वाले को मिला। अब देखते हैं टाइप नंबर आपका 9 है। टाइप नंबर जो आपका 9 है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूं कि आप SSGD की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप जोरदार मेहनत करें और सभी विषयों को बराबर ध्यान दें। और जो स्टूडेंट अभी तक हमारे वीडियो को शेयर लाइक नहीं किए तो लाइक थोड़ा आपका और आपका सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको अन्य वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास वो जानकारी जाए। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं, ओके बाय।